अयोध्या में शुरू हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मण को झोला उठाने के काम के लिए रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, कभी किसी की हत्या हो जाती है, कभी एनकाउंटर हो जाता है, तो किसी के घर पर बुलडोजर चल जाता है। ब्राह्मण समाज को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों का आह्वान करते हुए कहा कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब ब्राह्मणों को उनका खोया सम्मान वापस लौटने का वक्त आ गया है। वहीं अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुठाराघात इनकी सरकार करे तो उसके तुरंत माइक में आ जाए, तुरंत मीडिया में बैठ करके और उसके खिलाफ बोलने लगे और कहें कि ये बहुत सही काम हुआ, अगर इसको गोली मार दी गई बहुत सही हुआ, इसको इसकी हत्या हो गई तो ये इस लायक था, अगर किसी के साथ में मकान तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो यही ब्राह्मण समाज के लोग जो वो बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाके बोलो। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा ये आह्वान है कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। अब डरने का वक्त नहीं रह गया, ये डर और दबाव का क्या दोष है उस लड़की का जो कि 16.5 वर्ष की खुशी नाम, उनके माता पिता गरीब हो गए, अच्छे से मकान में रहते हैं, लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज से बनती कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ियां गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो रही है, उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके आप वही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत जुड़ गए हैं, साथ ही विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज आज से हो गया है, लेकिन इसी बीच सतीश चंद्र मिश्र की मैं बात करूं तो उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। वो कहते हुए नजर आए कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, कभी एनकाउंटर हो जाता है, कभी किसी की हत्या हो जाती है, या फिर किसी के घर पर बुलडोजर चल जाता है। विशाल, देखिए, बिल्कुल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2006 और 2007 में जो नज़ारा बसपा में दिखाई पड़ता था वो नज़ारा अब 2021 में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा ने सीधे तौर पर ब्राह्मण सम्मेलन करने की योजना बनाई थी और आज पहला सम्मेलन था। हालांकि कोर्ट ने किसी भी जातिगत सम्मेलन पर रोक लगा रखी है, ऐसे में इसका नाम बदल दिया गया और प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कर दिया गया। लेकिन जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी और जो यहाँ का दृश्य था, एक तरफ शंख बज रहा था, एक तरफ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो ये नज़ारा 2006 और 2007 में देखने को मिला था बसपा में। सोशल इंजीनियरिंग पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था बसपा की तरफ से, सोशल इंजीनियरिंग का फायदा हुआ। 403 विधानसभा सीटों में से 206 बसपा के खाते में आई और बसपा ने सरकार बनाई। लेकिन 2012 में ये फॉर्मूला पिट गया और बसपा बुरी तरह से हार गई और सपा की सरकार आ गई थी। इसके बाद अगर आप देखिए तो समय समय पर बसपा ने कई जो है चीज़ों में बदलाव किया, यहाँ तक कि सपा से गठबंधन भी किया। तो लेकिन अब अपनी पुरानी राह पर बसपा दिखाई पड़ रही है और ब्राह्मणों की याद आई है और यही कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एक विचार गोष्ठी की गई। इसके साथ साथ ब्राह्मणों की बात की गई, खास तौर से उन ब्राह्मणों की बात की गई जिनके मामले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार उठे थे, चाहे वो विवेक तिवारी का लखनऊ का हत्याकांड हो, खुशी दुबे की गिरफ्तारी की बात हो, यहाँ तक कि जो विकास दुबे का इनकाउंटर था, सीधे इनकाउंटर का शब्द ना बोलकर उसको जो है दूसरी तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने बोला, झांसी के मामले को उठाया। मतलब साफ था कि ब्राह्मणों को ये बताना था कि बसपा अब उनके साथ है, बसपा उनको अपने साथ में लेकर चलना चाहती है और इसी वजह से सतीश चंद्र मिश्रा के साथ साथ नकुल दुबे जो ब्राह्मण चेहरा है वो है,
अंटू मिश्रा जो भाजपा चढ़ा थे उनको यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पर जो तमाम होर्डिंग्स लगी हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जो होर्डिंग्स लगी हैं, जो बैनर्स लगे हैं, उनमें एक जो निवेदक जो संयोजक है, कार्यक्रम संयोजक करुणाकर पांडे, मतलब एक ब्राह्मण को ही संयोजक बनाया गया। मतलब साफ है कि ब्राह्मण को रिझाने के लिए बसपा अब हर हाल में हर दांव खेलना चाहती है। और इसके साथ साथ चूंकि अयोध्या इस वक्त सबसे ऐसी जगह है जहां से इस वक्त पूरी देश की निगाहें यहां पर रहती हैं, और इसीलिए बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया था कि अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी। और खुद सतीश चंद्र मिश्रा यहां पर आए और उन्होंने आकर एक बयान भी दिया कि रामलला सबके हैं, किसी एक का अधिकार उस पर नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें थी ये साफ कर रही थी कि चाहे वो साधु संत हो या ब्राह्मण समाज हो, इनको अपने पाले में करने के लिए बसपा हर दांव खेल रही है। और एक चीज और है, और इसी कड़ी में आज से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज भी विशाल यहां से बसपा की तरफ से किया गया है। मनमीत, जिस तरह से बीएसपी 2007 वाली रणनीति फिर से अपना रही है, हालांकि उस वक्त की मैं बात करूं तो काफी कामयाब हुई थी बसपा इस रणनीति के तहत, लेकिन इस बार 2021 में जिस तरह अब आगाज हुआ है यहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का, कितना इफेक्टिव ये होता है ये भी देखना होगा। मनमीत, निश्चित रूप से जरूर देखने लायक है कि ये जो आज प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन हुआ है वो कितना प्रभावी होगा आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस विषय में बात के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, जो आज का जो जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ, जो विचार गोष्ठी की गई, ये कितना प्रभावी होगा आने वाले 2022 के चुनाव में? किस तरीके को आपके मन में क्या है? आज माननीय सतीश मिश्रा जी यहाँ आए, प्रबुद्ध